दोस्तों, आज मैं आपको भारतीय दर्शन की रूपरेखा के बारे में आपको कुछ बताना चाहूँगा, जो कि सभी भारतीय दर्शन के ही पाठ हैं। तो आज मैं आपको दिखाऊँगा अध्याय 16वां अध्याय। तो आप देख सकते हैं विषय प्रवेश, जिसे इंट्रोडक्शन कहते हैं। शंकर के अद्वैत वेदांत के बाद रामानुज का विशिष्टाद्वैत दर्शन भी वेदांत दर्शन का एक मुख्य अंग है। शंकर की तरह रामानुज भी एक टीकाकार थे। उन्होंने शंकर के अद्वैत दर्शन का निषेध कर विशिष्टाद्वैत को प्रतिस्थापित किया। रामानुज ने ब्रह्मा को परम सत्य माना। यद्यपि ब्रह्मा एक है, फिर भी उनके अनेक अंग हैं: ईश्वर, जड़, जगत और आत्मा। इसलिए रामानुज ने दर्शन को विशिष्टाद्वैत दर्शन, जिसे क्वालिफाइड मोनिज्म कहा जाता है। यह दर्शन विशिष्ट रूप से अद्वैत है। रामानुज का जन्म 1075 ईस्वी में दक्षिण मद्रास के निकट पेराम्बटूर नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम केशव था। रामानुज के जन्म के कुछ ही दिन बाद इनके पिता का देहांत हो गया। जब रामानुज के मन में वेदांत पढ़ने की तीव्र इच्छा हुई, तब उन्होंने यादव प्रकाश से वेदांत पढ़ना प्रारंभ किया। यादव प्रकाश रामानुज के शिष्य थे, इसलिए रामानुज को यमुनाचार्य के शिष्य का शिष्य कहा गया। परंतु उनके गुरु से इन्हें सिद्धांतों से लेकर मतभेद हो गया। श्री रामानुजाचार्य रामानुज के गुरु से अत्यधिक प्रभावित थे। उन्होंने रामानुज को भक्ति प्रसार के लिए श्रीरंगम बुलवाया, परंतु रामानुज ने वहां पहुंचने के कुछ ही दिनों बाद रामानुजाचार्य का देहांत हो गया। यमुनाचार्य का देहांत हो गया। यमुनाचार्य की अंतिम इच्छा के अनुकूल रामानुज ने ब्रह्म सूत्र का भाष्य लिखा। चूंकि रामानुज के हृदय में भक्ति का अविरल धारा प्रवाहित होती थी, इसीलिए उन्होंने ब्रह्म सूत्र की भक्ति परक व्याख्या की। उन्होंने गीता का भाष्य लिखते समय भक्ति रस की प्रबलता को स्थापित करने का प्रयास किया। इसका निधन 1937 ईस्वी में हुआ। इनके प्रसिद्ध ग्रंथों का वेदांत सार, वेदांत दीप, श्रीभाष्य, वेदांत संग्रह, गीता का भाष्य की गणना की जाती है। वेदांत सार ब्रह्म सूत्र पर टीका है और हम आगे अभी जारी करेंगे।